राउत। मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने टॉपिक क्या पढ़े, हमारा लेसन नंबर 2 था जिसका नाम क्या, वर्क एंड एनर्जी। इसी से रिलेटेड मैंने आपको वर्क की डेफिनेशन पढ़ाया था, आपको फिर वर्क से रिलेटेड वर्क के टाइप पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क डन पढ़ाया था। फिर मैंने एनर्जी पढ़ाया था, एनर्जी का कंसेप्ट आपको बताया था। एनर्जी के बहुत सारे टाइप होते हैं, उसी में मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ाया। हम सभी लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखे स्टूडेंट्स, और पोटेंशियल एनर्जी का भी एक्सप्रेशन देखे। तो यहाँ तक अगर आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, तो आज का भी टॉपिक आपका क्लियर होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज मेरे टॉपिक है, मेरा मुद्दा डिस्कशन आप ही के साथ स्टार्ट होगा, आप ही के साथ खत्म होगा। तो टॉपिक का नाम क्या है स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। टॉपिक का नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। आप बोलते हो सर काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, क्या यूनिवर्स में हमारे ये दो ही एनर्जी एग्जिस्ट करती है? नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है ना। ये जानने से पहले आपको पता है, मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो स्टूडेंट्स मुझे बताइए, हमारे यूनिवर्स में क्या ये दो ही टाइप की एनर्जी प्रेजेंट है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी? नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आपने जो वर्डिंग कहे बिल्कुल सरासर गलत है। हमारे अर्थ में, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी है। तो उसी का मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स। आपको लगता है सर काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, हम रेस्ट में है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, हम मोशन में आए तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बार बार यही वर्क करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। आपको याद रहना चाहिए कि एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जैसे सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अभी मैं एक स्टोरी बताता हूँ। जब बेबी का प्रोडक्शन होता है आफ्टर 9 मंथ का ड्यूरेशन के बाद, बेबी रहता है, बेबी के बाद वो क्या बनता है, लड़का बनता है। लड़का के बाद क्या बनता है, वो लड़का के बाद क्या बनता है, फादर बनता है। फादर के बाद क्या बनता है, ग्रैंडफादर बनता है, एंड एवरेज कुछ भी बनता है। ठीक है, मतलब इस कैरेक्टर चेंजेस होते रहते हैं। तो ऐसा स्टूडेंट आपका एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये अपने दिमाग से कंसेप्ट निकाल दीजिए कि एक ही एनर्जी यहाँ पे एक्ट की है। जैसे मैं मोशन में हूं, मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूं, तो यहाँ पे मेरे को काइनेटिक एनर्जी दिख रही है। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट अपने माइंड से इरेज कर दीजिए स्टूडेंट्स। क्यों बोला, मेरा टॉपिक ऐसा ही है और ऐसा ही डिस्कशन है। देखो मेरा आज का टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो मैं एनर्जी का ट्रांसफर में बताऊंगा कैसे होता है ट्रांसफर। जैसे किसी की ड्यूटी है, अभी भंडारा में है तो उसका ट्रांसफर कहाँ हुआ, नागपुर में, नागपुर से कहाँ हुआ, गोंदिया में, गोंदिया से कहाँ हुआ, सकोली में। मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन चलते, किसी एक जगह स्टेबल है क्या, नहीं है। तो ऐसा स्टूडेंट्स एनर्जी के साथ भी होता है। तो ऐसा ही स्टूडेंट्स किसके साथ में होता है, एनर्जी के साथ में भी होता है। बात समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो क्या है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, चलो मैं 2-3 एग्जांपल आप ही के साथ में डिस्कस करूंगा। पहले मैं लेता हूं पहला एग्जांपल लिया मैंने, क्या, स्ट्रेच्ड और रबर, स्ट्रेच्ड और रबर। ठीक है, अब पहला एग्जांपल हो गया। ठीक है, 2-3 एग्जांपल लूंगा मैं। क्या लेते हैं, स्ट्रेच्ड और रबर, मूविंग ऑफ फास्ट कार। एक एक एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको इसी से रिलेटेड। नंबर 3, विस्लिंग ऑफ कुकर सीट, विस्लिंग ऑफ कुकर ड्यू टू हीटिंग, ये एक एग्जांपल हो गया। नंबर 4, क्रैकलिंग इन दिवाली, वो भी बताऊंगा मैं कैसे एक्सप्लेन होता है। नंबर 5, अगर हमने बोल दिए ब्रेकडाउन ऑफ ग्लास और विंडो ड्यू टू साउंड। ठीक है, तो ये 5 एग्जांपल से मैं आपको कुछ कन्वे क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए स्ट्रेच्ड और रबर, अगर आप रबर को खींचते हो तो यहाँ पे 2 एनर्जी वर्क करती है। सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। क्या बोला मैंने, मेरे को एक वर्क दिया गया, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। एनर्जी में भी मैंने टाइप आते हैं। देखो वर्क करना है, मुझे इस वायर को खींचना है, इस रबर को स्ट्रेच करना है, तो मुझे वो काम दिए गए, उसके लिए मेरे को क्या लगेंगी, एनर्जी। तो इसमें भी आपको पता है, अगर मैंने पहले खींचा फिर एकदम से मैंने छोड़ दिया, तो पता है आपको एनर्जी को गेन करना, स्टोर करना, फिर लिफ्ट कर देना। यहाँ पे किसका क्रिएशन होता है,
पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि मैं एनर्जी को गेन करा फिर मैंने छोड़ दिया मतलब मोशन में आया। तो कहने की बात ऐसी स्टूडेंट्स, कहने की बात ऐसी, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। या फिर मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, सभी लोगों ने क्या कैटी देखे, कैटी, कैटी मींस गुलाल, गुलाल ये आपके पास में 2 डंडे से गुलाल रहता है, तो आप क्या करते हो उसको स्टेज रबर करते हो, उसके ऊपर पत्थर फंसाते हो, है ना, पत्थर फंसाते हैं, पत्थर फंसाने के बाद जो भी तुम्हारा टारगेट है उसके ऊपर हिट करते हैं। तो ऐसा करने के बाद आप क्या करते हो, पहले एनर्जी को स्टोर करते हो, पहले एनर्जी को क्या करते हो, स्टोर करते हो। तो मुझे बताइए, अब सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे, पहले एनर्जी को स्टोर करूंगा फिर मैं लिफ्टेड करूंगा, तो वो जो पत्थर रहेंगे किस में आता है, मोशन में आता है, काइनेटिक एनर्जी में आता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स कहने की बात ऐसी, यहाँ पे कन्वर्शन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन पोटेंशियल एनर्जी का किस में हुआ, काइनेटिक एनर्जी में। फिर वो पत्थर टारगेट को हिट जाने के बाद चुपचाप रेस्ट पोजीशन पे आएगा। मुझे पता है आपको न्यूटन का 3rd लॉ ऑफ मोशन पढ़े है, न्यूटन का 1st लॉ ऑफ मोशन, एवरी बॉडी, हर बॉडी किस में रहना चाहती है, टू बी एग्जिस्टिंग इन ओरिजिनल स्टेट। अगर उसको रेस्ट पसंद है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, अगर उसे मोशन पसंद है तो मोशन में ही रहना पसंद करेंगे। न्यूटन का पहला लॉ कहता है। अब पत्थर को मैंने फेंका, पहले से रेस्ट में था, उधर भी जाएगा, टकराएगा, मोशन में आएगा, लेकिन फिर रेस्ट में जाएगा। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी का किस में हुआ, काइनेटिक एनर्जी में। यहाँ पे क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक में, और काइनेटिक से किस में हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में। बात सभी को समझ में आ रही है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी रुकने का नाम नहीं लेती एनर्जी। बात समझने की कोशिश करिए, पहला एग्जांपल क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, मूविंग ऑफ फास्ट कार। अब फास्ट कार, अब आपको पता है जो कार है फास्टली जा रही है, अब आपको पता है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे वो फास्ट क्यों जाती है, क्योंकि उसके लिए एनर्जी लगती है। एनर्जी मतलब क्या, पेट्रोल डीजल लगता है। अब पेट्रोल डीजल कब होगा उसके लिए आपको पता है, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। आपको पता है वहां पे एनर्जी के मैं टाइप तो पढ़ाऊंगा, यहाँ पे क्या होता है ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे फ्यूल पे चलती है आपकी मोटर गाड़ी, तो वहां पे क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी से, ठीक है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी से, क्योंकि वो पेट्रोल है, पेट्रोल क्या होता है, इग्नाइट होता है, जलता है, जिस वजह से इलेक्ट्रिकल वहां पे एनर्जी क्रिएट होती है, जिस वजह से स्पार्किंग होती है, उस वजह से तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट होती है और गाड़ी का इंजन प्रॉपर वे से वर्क करता है, जिस वजह से तुम्हारी गाड़ी फास्टली मूव होती है। क्या बोला स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला कि मूविंग ऑफ फास्ट कार में सबसे पहले तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वर्क करती, मतलब एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में आएगा। काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी जो तुम्हारा वायर है ना, पेट्रोल क्या है, फ्यूल है, वो किसका काम करेगा, एज अ फ्यूल का एनर्जी का काम करेगा, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। फ्यूल क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना, जलता है। तो मैकेनिकल से क्या प्रोडक्शन होगा, मैकेनिकल एनर्जी से आएगा कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी आएंगी हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी से कौन सी आएंगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। बात सभी को समझ में आ रही। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, स्पार्किंग हुई, तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट हुई, फिर फास्टली काइनेटिक एनर्जी में आते जाएगा, ठीक है। तो फिर से वही होगा स्टूडेंट्स, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर से किस में आएगा, मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि मुझे करना क्या है, चक्कों को स्पीड में भगाना है। चक्के कैसे स्पीड भगेंगे, वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो लगती नहीं है इंजन के अकॉर्डिंग। तो इंजन किसके अकॉर्डिंग करता है, तो पहले इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल जाएगा। देखो स्टार्टिंग में था काइनेटिक, सॉरी स्टार्टिंग में था पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से मैकेनिकल, मैकेनिकल से हीट, हीट से इलेक्ट्रिकल, फिर इलेक्ट्रिकल से फिर मैकेनिकल में जाता है। आपको पता है अगर कोई गाड़ी ज्यादा दिन चली तो गर्म हो जाती है, हीट एनर्जी का प्रोडक्शन तो वहां पे ऑब्वियसली होने ही वाला है स्टूडेंट्स। ये बात आप सभी को पता चली। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। फिर नंबर 3 देखिए क्या बोलता है। अब क्या बोला, विस्लिंग ऑफ कुकर ड्यू टू हीटिंग। अब आपको कुकर की आवाज आती, आवाज आना मतलब कौन सी एनर्जी स्टूडेंट्स, साउंड एनर्जी। आवाज आना मतलब कौन सी एनर्जी स्टूडेंट, साउंड एनर्जी। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। आपको पता है कुकर की सीटी कब बजती है, जब गैस में पानी चढ़ा रहता है। आप पहले क्या देते हो, आपको बहुत अच्छे से पता है स्टूडेंट्स, पहले आप क्या देते हो, हीट एनर्जी देते हो। आपको बहुत अच्छे से पता है पहले कौन सी एनर्जी देते हो आप, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी में। और मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट होती है किसमें, तो साउंड
एनर्जी में। तो अभी तो साउंड का प्रोडक्शन होता है, हीट देते जा रहे हो तुम, गैस से सिलेंडर हीट देते जा रहे हो, तो क्या होता है हीट को एब्जॉर्ब करता है, फिर मैकेनिकल में यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल से फिर किस में जाता है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस वजह से तुम्हारी कुकर की आवाज आती है, बिकॉज हीट, मैकेनिकल एंड साउंड एनर्जी। फिर उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ आपको क्या यहाँ पे एनर्जी के बहुत सारे टाइप आएंगे, अभी मैं बताने वाला हूँ अच्छे से, और ठीक है, बस एग्जांपल से क्लियर करा रहा हूं मैं। देखो फिर क्या है स्टूडेंट्स, बहुत सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। फिर क्या है, क्रैकलिंग ऑफ दिवाली। अब आपको पता है पटाखे वगैरह फूटते हैं, रॉकेट वगैरह जलता है, तो आपको पता है पटाखों में पहले से क्या रहता है, केमिकल यूज हुआ रहता है। आपको पता है जिसे आपकी कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सर बारूद रहती है। कोई भी आप पटाखा उठा लो, क्रैकर उठा लो, आपको बहुत अच्छे से पता है वहां पे बारूद, क्योंकि वहां पे मैं हम बताना चाहेंगे, ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। मैंने क्या बोला, आप क्या करते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, क्रैकलिंग दिवाली, जो फटाके फूटते हैं, जो लाइट का प्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको। तो पहले तो आपको पता है वहां पे केमिकल एनर्जी पहले से प्रेजेंट रहती है, क्योंकि केमिकल रहता है, ठीक है। तो केमिकल से फिर किस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। केमिकल से एनर्जी में कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी से कन्वर्ट होता है किसमें, साउंड एनर्जी में, और साउंड एनर्जी से क्रिएट होता है लाइट एनर्जी में, ठीक है। तो ये स्टूडेंट सभी लोग ध्यान रखेंगे। केमिकल एनर्जी फिर जलता है, यहाँ से हीट का प्रोडक्शन होता है, हीट का प्रोडक्शन होगा तो साउंड का प्रोडक्शन होगा, और साउंड का प्रोडक्शन होगा तो किसका प्रोडक्शन होगा, लाइट का। या फिर ऐसा भी आता है पहले लाइट का होता है फिर साउंड का होता है, सॉरी, पहले किसका प्रोडक्शन होता है, लाइट का प्रोडक्शन होता है उसके बाद में, ठीक है। तो सभी लोग इधर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। क्या बोला मैंने, हीट एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ, हीट के बाद कौन सी एनर्जी आएंगी, लाइट एनर्जी आएंगी, फिर लाइट के बाद कौन सी एनर्जी आएंगी, साउंड एनर्जी। तो ऐसे प्रोडक्शन होता है किसका, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन स्टेबल नहीं रहता, कन्वर्ट होते हुए चलते रहता है, ये बात सभी लोग देखेंगे। फिर क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लास विंडो ड्यू टू साउंड। अब आपको पता है सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अब आपको पता है अगर बड़े बड़े डीजे साउंड, बड़े बड़े साउंड ट्रैक है ना, लाउड स्पीकर अगर बजाए जाते हैं अगर आपके घर के सामने, तो जो कांच के बनी हुई शीशे बोल सकते हैं, खिड़कियां बोल सकते हैं, दरवाजे बोल सकते हैं, उसमें क्रैकिंग आती है, ब्रेक डाउन टूटते हैं, किस वजह से, ड्यू टू द, क्योंकि अब बताता हूं मैं, वहां पे क्या होता है, साउंड एनर्जी क्रिएट होती है। बात सभी को समझ में आ रही है, साउंड एनर्जी। स्टूडेंट सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करिए कि साउंड एनर्जी यहाँ पे क्रिएट हुई, तो साउंड एनर्जी से किस में कन्वर्ट हुआ, वो मैकेनिकल एनर्जी में, है ना, कौन सी एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में। ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ऐसा वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो साउंड एनर्जी से कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हुआ तुम्हारे, देखो साउंड एनर्जी पहले से साउंड का प्रोडक्शन है, तो साउंड की वजह से क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड हुए थे वो किस में आएंगे, मोशन में आएंगे, मतलब काइनेटिक एनर्जी में इसमें कन्वर्शन होने वाला है। तो कहने की बात है, ऐसे अगर आवाज ज्यादा करोगे तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब जो मेरे को फूटने का काम है कांच, वो है ना, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लगाया क्या, नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे हीट एनर्जी लगाया क्या, नहीं लगाया, मैंने यहाँ पे केमिकल एनर्जी लगाया क्या, नहीं लगाया। हाँ एक बात हो सकती है, यहाँ मैं बोल सकता हूँ इसको कि यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ग्लास एक केमिकल से बना हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ साउंड एनर्जी किस कन्वर्ट हुई है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। फिर केमिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हुई है, मैकेनिकल एनर्जी में, कि जो केमिकल्स की जो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गली अटैच हुए थे वो केमिकल एनर्जी फिर कन्वर्ट किस में हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी इन द सेंस वो टूटने की कंडीशन में आ जाती है। तो इस वजह से होता है स्टूडेंट्स किसका, क्या बोल सकते हैं हम, ब्रेक डाउन ग्लास विंडो ड्यू टू साउंड। तो ये जो मैंने 6 एग्जांपल देखा, इसी वजह से मेरे को कहने को मिला कि भैया एनर्जी कभी, अब मैं बताऊंगा एक लॉ पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वह पढ़ाने से पहले मैं कुछ डायग्रामेटिकल एक आपको बता देता हूं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और है ना हीट एनर्जी से रिलेटेड एक तुम्हारा क्या एक चार्ट बना देता हूं, उससे आपको बहुत और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है और टाइप्स के एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स। तो चलिए स्टूडेंट सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। एक चार्ट बनाता हूं मैं, देखो यहाँ पे मैंने बनाया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे मैंने बनाया मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे मैंने बनाया हीट एनर्जी, यहाँ पे मैंने बताया लाइट एनर्जी, यहाँ पे कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी, और यहाँ पे मैंने बताया साउंड एनर्जी, ठीक है। तो चलिए सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। देखो कहने की बात ऐसी, अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे। हाँ सॉरी, ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अब पहला एग्जांपल, मैं मैकेनिकल एनर्जी से जो चलता है ना, जो किसी विदाउट इलेक्ट्रिक है, ठीक है, आपको पता है मैकेनिकल एनर्जी का है ना
आपको पता है स्टूडेंट्स लाइट का प्रोडक्शन होता है किस वजह से, आपको पता है एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ना। बड़े बड़े एटॉमिक बम आपने पढ़े होंगे कहाँ पे, इधर जैसा कोराडी है ना, औद्योगिक केंद्र जहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, लाइट का प्रोडक्शन होता है, बीज जो बोलते हैं ना, ठीक है। तो कहने की बात ऐसे स्टूडेंट्स की, जैसे अदानी पावर प्लांट, वहां पे लाइट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या, अगर आपके घर में कभी लाइट चली जाती है या फिर किसी बड़े इनॉग्रेशन बड़े प्रोग्राम में अगर लाइट चली जाती है तो आप बोलते हैं अरे जनरेटर लगा जनरेटर लगा जनरेटर लगा। तो आप क्या करते हो, जनरेटर को चलाने के लिए आप क्या लगाते हो, फ्यूल लगाते हो। तो फ्यूल काम क्या करता है, अपने मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करके देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद द यूजिंग ऑफ जनरेटर। तो आपको पता है अगर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो किसकी हेल्प करके करोगे, विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। ये बात आप सभी को पता है। अब इधर सुनिए स्टूडेंट्स, क्या अब मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा कैसा, आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर बड़े बड़े इंजन चलते हैं, है ना, जैसा आपको पता होंगे, ध्यान देने की कोशिश करेंगे। बेस्ट एग्जांपल रेलवे ट्रैक, रेलवे डिपार्टमेंट है ना, तो रेलवे डिपार्टमेंट है, आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर जो लाइंस लगी हुई थी ऐसा रगड़ टिक चिप चपकती हुई जाता है ना, आपको पता है ना, ठीक है, जो ऐसी डंडी ऐसे चिपकती हुई जाती है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहने का मीनिंग ऐसा है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे इंजन वर्क करता है, जिस वजह से आपकी ट्रेन आगे पीछे है ना जितना डिस्टेंस कवर करना है कवर करती है, ऑन द बेसिस ऑफ किसके ऊपर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर। मतलब गाड़ी चल रही है, आप पूरी लाइट पूरी गाड़ी पर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे क्या, इलेक्ट्रिक का शॉक दोगे पूरे गाड़ी पर, नहीं दोगे। उसको चलाने के लिए इंजन वर्क करते हैं, उसको चलाने के लिए मतलब मैकेनिकल एनर्जी आई है। तो कहने का इन द सेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी अगर जाना है तो बेस्ट एग्जांपल किसका रहेगा, इंजन और किसका, फैन का। आपको पता है फैन घूमना है, और मुझे बताइए फैन घूमने के लिए क्या लगता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगता है। इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई नहीं मिलेगा तो फैन घूमेगा क्या, और फैन घूमेगा मतलब मैकेनिकल एनर्जी कर रहा है तो हमको हवा देगा। अब मुझे बता, चलो तुमने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, फैन घूमाच नहीं, फैन घूमाच नहीं, तो मैं कैसा बोल सकते हैं, मेरे को हवा दे रहा है मतलब घूमने का काम कर रहा है, घूमने का काम कर रहा है मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किस में कन्वर्ट हुआ, मैकेनिकल एनर्जी में। ये बात आपको सभी को समझ में आई। फिर चलिए देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभी किसी को पता है, किसी किसी को अभी ठंडी के दिन आने वाले हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, किसी किसी की आप पानी गर्म करने की व्यवस्था नहीं रहती, लकड़ी वगैरह नहीं रहती, तो वो क्या करते हैं, मार्केट से लाते हीटर, 300-400 रुपए के हीटर लाते हैं और वहां पे हीटर से पानी गर्म करते हैं। ये भी आपको पता है। मतलब अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से पानी गर्म कर रहे हो, मतलब पानी गर्म कर रहे हो मतलब किसमें एनर्जी का कन्वर्शन आया, मैकेनिकल, यांत्रिक ऊर्जा, हीट एनर्जी मिली। देखो कहने की बात है ऐसी, क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन हीट एनर्जी में, मतलब पानी गर्म हुआ किस वजह से, ड्यू टू द आपको पता है हीटर, हीटर लगाओगे विद वहां पर इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्शन हुआ स्टूडेंट, मैकेनिकल एनर्जी में, जो खुद से पानी गर्म होता है। हमने ऐसा किया कि ले तू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले ले, तू पानी गर्म खुद कर ले, हमने ऐसा बोले कि ले तू पानी, तू तेरे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया। अब आपको पता है ना, जैसे इलेक्ट्रिकल के शॉक है, अगर आप वाटर, अगर आपके हाथ गीले हैं अगर आप लगाओगे तो आपको शॉक लग जाता है इलेक्ट्रिक का, ये भी आपको पता था। ऐसा करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना, किसके हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ हीटर। अब सुनो इधर स्टूडेंट्स, हीट एनर्जी से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से पता है। बड़े बड़े एटॉमिक थर्मोकपल बेस्ट एग्जांपल किसके लिए स्टूडेंट्स, थर्मोकपल बेस्ट एग्जांपल। आपको पता है थर्मोकपल का मीनिंग क्या होता है, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन कराते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन कराते हीट एनर्जी से, है ना। बड़े बड़े स्टीम आपने पढ़े होंगे, एटॉम बम है ना, जैसा आपने ओशनिंग है ना, एटॉमिक सेंटर, या फिर बोल सकते हैं बड़े बड़े है ना जो हीट, जो भी आपको पता है स्टूडेंट्स, हीट के ऊपर लाइट का प्रोडक्शन कराते, हीट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन कराते हैं, किसके अकॉर्डिंग, भाई हीट एनर्जी के अकॉर्डिंग किस में जा रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रहा है। ये बात आप सभी को समझ में आए स्टूडेंट्स। चलिए फिर अनादर नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, क्या बोला मैंने, अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें, लाइट एनर्जी। अब आपको पता है बहुत बेस्ट एग्जांपल है ये जो आपको दिख रहा है उजाला, किस वजह से आया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट हुआ, उजाला। ऐसा दिया क्या, इलेक्ट्रिक लाइट, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, बल्ब को दे दी, बल्ब जल गया, बल्ब जला क्या, नहीं ऐसा बोलेगा, बल्ब को बोला ले तू देखो मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी हूं, आप बल्ब हो, मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दिया। अब मुझे बताओ बल्ब जलना भी तो चाहिए ना, जलेगा कब, जब मैकेनिकल एनर्जी आएंगी, क्योंकि कहने का मीनिंग क्या है, यांत्रिक ऊर्जा जो खुद से एनर्जी होती है। अब ऐसा नहीं बोल सकते सर वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिख रही है लेकिन वो कन्वर्ट हुई ना मैकेनिकल एनर्जी में, तभी तो उजाला आया है ना, ऐसा बोलेंगे सर वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिख रही है तो हमको उजाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो कहने की बात ऐसे स्टूडेंट ध्यान देने की कोशिश करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हुआ, लैंप जल रहा है, बल्ब जल रहा है, कौन सा इलेक्ट्रिक लैंप,
इलेक्ट्रिक लैंप बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, बल्ब बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो स्टूडेंट्स, बल्ब बोल सकते हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किसमें कन्वर्शन, लाइट एनर्जी में, कि हमको लाइट दिखाई दे रही है, हमको उजाला दिख रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अब मैंने क्या बोला, लाइट एनर्जी से, क्या बोला मैंने, लाइट एनर्जी से मैं किस में जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रहा हूँ। लाइट एनर्जी से मैं किस में जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा रहा हूँ। अब देखो लाइट एनर्जी से भी मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जो आपने पढ़ी नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अब मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ आपको, सोलर सेल, आपको पता है सोलर सेल है ना, आपको पता है क्या, वो आपके आजू बाजू पड़ोस में मोहल्ले में वो ऐसी प्लेट निकलती है सिलिकॉन की, सोलर सेल है ना, सोलर प्लेट, आपको पता है नीचे खंबा रहता है, उसको कुछ भी इलेक्ट्रिकल की जरूरत नहीं पड़ती, सौर ऊर्जा जिसे हम कहा जाता है क्या, सोलर एनर्जी, से हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, सोलर एनर्जी। तो बात सभी को समझ में आ रही है। आपको ये भी पता है आप सोलर एनर्जी से अपने घर में लाइट भी ला सकते हो। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर क्या, लाइट एनर्जी से किसमें कन्वर्शन गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर एनर्जी आपको बहुत अच्छे से पता है, सोलर एनर्जी से लाइट आ जाती है, लाइट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, तभी तो तुम्हारे बल्ब जलेंगे। बात सभी को समझ में आ रही है। चलो फिर इसके बाद में क्या है मेरा नेक्स्ट कन्वर्शन है, देखते जाइए, जैसा जैसा बोल रहा हूं वैसा वैसा करिए। फिर क्या बोलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन किस में आ रहा है, केमिकल एनर्जी में। अब आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्शन बहुत अच्छे से पता है, जो सेल है ना। बात सभी को समझ में आ रही है, मान लो वो तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मुझे बताइए स्टूडेंट्स, जो सेल है, ठीक है, क्या बोला मैंने, प्राइमरी सेल। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आप ही के साथ में डिस्कशन मेरा कैसा बोला मैंने, यहाँ पे प्राइमरी सेल बोला हूँ। तो प्राइमरी सेल मतलब क्या, जो तुम्हारे देखो ध्यान देने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी ध्यान देने की कोशिश करेंगे, वहां पे भी सेल रहते हैं। वो काम क्या करते हैं, जो केमिकल है, ठीक है, वहां पे केमिकल रिलीज कराते हैं, कहां से स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, क्योंकि आपको पता है स्विचिंग सर्किट जो रहता है वहां पे केमिकल से बने हुए रहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किसमें कन्वर्शन हुआ, केमिकल एनर्जी में कन्वर्शन हुआ। अब आपको पता है क्या बोला मैंने, कि केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्शन कैसा होता है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, सेकेंडरी सेल, कैडमियम सेल, निकेल सेल, जो आपको सेल आते हैं, जो क्या आपको पता है रिमोट में वगैरह लगाते हैं, है ना, ऐसे टाइप के सेल, है ना, या फिर क्या बोल सकते हैं, डेल वाले सेल, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आपको केमिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देना है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी सेल का। किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, हम सेकेंडरी सेल का हम यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, हम सेकेंडरी सेल का यूज करेंगे। आपको पता है लाइट आ जाती है, टार्च आ जाता है, बात सभी को समझ में आ रही, सेल के द्वारा, ठीक है। तो वो क्या है, देखो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप ऐसा भी लगा सकते हो। आप सभी लोगों ने बेस्ट एग्जांपल में बताओ, बैटरी, बैटरी बेस्ट एग्जांपल किसका, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बैटरी बेस्ट एग्जांपल है। जनरेटर है वो है, ठीक है, बात सभी को समझ में आ रही है। तो क्या बोला स्टूडेंट्स मैंने, बैटरी, आपको पता है बैटरी आ जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मोबाइल फोन चार्जिंग हो जाते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री में बड़ी बड़ी बैटरी रहती है, ठीक है। ये बेस्ट एग्जांपल है किसका, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आप आइए स्टूडेंट किसके बीच में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू क्या, साउंड एनर्जी। तो अब आपको पता है बड़े बड़े लाउड स्पीकर, बड़े बड़े साउंड किसकी बेसिस के ऊपर बजते हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दूंगा तो वो किसमें कन्वर्शन होता है, साउंड के प्रोडक्शन में होता है। अगर मुझे बताओ लाइट टच नहीं रहेंगे तो आपका लाउड स्पीकर चलने वाला है क्या, नहीं चलने वाला। आपके टीवी में आवाज आने वाला है क्या, नहीं आने वाला है। ये बात आप सभी को पता है स्टूडेंट्स के। तो क्या मैंने बोला कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें हुआ, साउंड एनर्जी में हुआ। अब मैंने क्या बोला, सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अब मैंने क्या बोला, साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्शन होता है विद द हेल्प ऑफ किसके अकॉर्डिंग, माइक्रोफोन। किसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स, तो माइक्रोफोन के अकॉर्डिंग। जो छोटे छोटे माइक्रोफोन्स रहते हैं वो किसके प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या, माइक्रोफोन के द्वारा तुम्हारा साउंड एनर्जी का प्रोडक्शन किसमें हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसा स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक था जिसका नाम क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं जिसका नाम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए स्टूडेंट्स अगला टॉपिक मेरा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मेरा अगला टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत सिंपल है। अभी मैंने बोला एनर्जी का बस ट्रांसफॉर्म होता है, कभी वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो वही बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताना चाहता है आपको, वह बताता है कि कभी भी एनर्जी ना तो बनती है ना तो खत्म होती है। एनर्जी ना कभी बनती है ना कभी खत्म होती है, बस वो कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में।
यही लॉ कहता है आपका लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो बताना चाहता है कि एनर्जी ना तो कभी बनी हुई है ना तो कभी खत्म हो सकती है, बस उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म, और हमेशा एनर्जी कैसे रहती है तो कांस्टेंट। द टोटल एनर्जी ऑफ रिमेन्स कांस्टेंट किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो वही बात बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, वो कहते हैं स्टेटमेंट में, वो अपने स्टेटमेंट में कहते हैं क्या, वो बताते हैं कि द एनर्जी इज नाइदर बी created nor be destroyed, but it convert one form into another form. This is the law of conservation of energy। बोलता है कि ना तो एनर्जी कभी बनी हुई है ना तो कभी एनर्जी खत्म होगी, बस वो कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऐसा टॉपिक था स्टूडेंट जिसका नाम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि ये टॉपिक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम ये भी फिनिश करते हैं, जो भी रहेगा अगले क्लास में देखा जाएगा। सो थैंक यू सो मच।